मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी के उर्स की तारीख से भी मशहूर है, इसलिए अखीर में आला हजरत पर दमदार तकरीर भी होगी, इसलिए कि मेरी तकरीर का खात्मा ही आला हजरत और आला हजरत की ज़ात है। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह तो यही चाहता है ऐ अहले बैत कि तुमसे हर किस्म की गंदगी को दूर फरमा दे और तुम्हें खूब खूब पाक और साफ कर दे। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अहले बैत को पाक और साफ करना चाहता है, तो हमारा तो अकीदा है कि अहले बैत पाक और साफ हो गए, क्योंकि जब अल्लाह किसी चीज का इरादा फरमाता है वो चीज फौरन हो जाती है। हम किसी चीज का इरादा करें, जरूरी नहीं कि वो हो जाए, लेकिन अल्लाह की शान ये है कि जब किसी चीज का इरादा करता है फौरन वो चीज हो जाती है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। अल्लाह की शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा फरमाता है तो सिर्फ फरमा देता हो जा, वो चीज फौरन हो जाती है। अल्लाह ने अहले बैत की तहारत का इरादा फरमाया, उनकी पाकीज़गी का इरादा फरमाया, तो कोई बदअकीदा ही होगा जो कहेगा कि अहले बैत पाक और साफ नहीं हुए। हम बरेलवियों का अकीदा है कि जब अल्लाह ने इरादा फरमा लिया तो अहले बैत पाक और साफ हो गए। नबी पाक और साफ हैं, अली पाक और साफ हैं, हजरत फातिमा ज़हरा पाक और साफ हैं, इमाम हसन और हुसैन तैयब व ताहिर। इसलिए कि किसी और ने इरादा नहीं किया, बल्कि अल्लाह ने इरादा किया। इसीलिए हम अहले बैत को तैयब व ताहिर पाक और साफ मानते हैं। अब कोई उनके दामन पर इल्जाम तराशी करना चाहे, धब्बा लगाना चाहे, उनको बदनाम करना चाहे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों की शान यह है कि वो पूरी दुनिया में खुद रुसवा और जलील हो जाएगा, लेकिन अहले बैत के दामन तकद्दुस पर कोई अदना धब्बा भी नहीं आ सकता। लेकिन अहले बैत में कौन लोग दाखिल हैं, इसमें मुफस्सिरीन का बड़ा जबरदस्त इख्तिलाफ है और बेशुमार मसाइल में इख्तिलाफ होता है। लेकिन जब किसी मसले में इख्तिलाफ हो तो एतमाद जमहूर के कौल पर होता है, और जमहूर की राय यह है कि अहले बैत से मुराद पंजतन पाक हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन और हुसैन। उसकी दलील यह है कि जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 दिन तक मुसलसल फज्र की नमाज की अदायगी के लिए जब मस्जिद नबवी में तशरीफ ले जाते तो हजरत फातिमा ज़हरा के हुजरे के पास खड़े होकर फरमाते, अस्सलात या अहलल बैत, अस्सलात या अहलल बैत, ऐ अहले बैत नमाज के लिए उठ जाओ, ऐ अहले बैत नमाज के लिए उठ जाओ। और फिर इसी आयत की तिलावत फरमाते, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। नबी का अमल इसकी तफसीर है और इससे साफ वाज़ेह है कि अहले बैत से मुराद पंजतन पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने अहले बैत। जब ये आयत करीमा उतरी, अल्लाह के नबी ने अपने सामने हजरत अली और हजरत फातिमा को बिठाया, एक जानू पर इमाम हसन को, एक जानू पर इमाम हुसैन को बिठाया, और इन चारों के ऊपर चादर तत्हीर खींच ली और इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा औलाए अहलो बैती फअज़हिब अन्हुमुर रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। ऐ अल्लाह, यही मेरे अहले बैत हैं, तू इन्हीं से हर किस्म की गंदगी को पाक और साफ कर दे। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ने चादर का एक कोना उठाया
और चाहा कि मैं भी घुस करके बैठ जाऊं। नबी दुआ फरमा रहे हैं, नबी ने चादर खींच ली। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं भी तो आपके घर वालियों में से हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नके मिन अज़वाजिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला खैर, तू नबी की बीवियों में से है, तू खैर पर है, भलाई पर है। लेकिन अहले बैत से मुराद यही पंजतन पाक है। ये इस बात की दलील है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से, अपनी दुआ से, अपने इरशादात से ये मुतय्यन फरमा दिया कि अहले बैत से मुराद पंजतन पाक। और जब अल्लाह के नबी ने ईसाइयों को मुबाहले का चैलेंज किया, ईसाइयों को मुबाहले का चैलेंज किया और फरमाया कि तुम भी अपने बेटों को लेकर आओ, हम भी अपने बेटों को लेकर आते हैं। तुम भी अपनी औरतों को लेकर आओ, हम भी अपनी औरतों को लेकर आते हैं। तुम भी अपने आप को लेकर आओ और हम भी अपने आप को लेकर आते हैं। मैदान में जमा हो और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ करें, ऐ अल्लाह, इन ईसाइयों और इन मुसलमानों में जो झूठा हो उस पर तेरी लानत नाजिल हो। फमन हाज्जका फीहि मिन बादि मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलू नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे के मुताबिक अपने साथ अपने घर वालों को लेकर निकले। एक तरफ हजरत अली हैं, एक तरफ फातिमा ज़हरा हैं, आपकी गोद में इमाम हुसैन है और आपके हाथ में इमाम हसन का हाथ है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि जब मैदान में पहुंचकर मैं दुआ करूं तो तुम लोग आमीन कहना। जब ईसाइयों ने देखा कि नबी अपने अहले बैत को लेकर आ रहे हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं, और चेहरों पर ऐसी नूरानियत है, चेहरों पर ऐसा नूर है कि उनके सबसे बड़े पादरी ने कहा, वल्लाहि इन्नी ला अरा वजूहन लौ सअलुल्लाह अन युज़ील जबलन मिन मकानिही लअज़ालहु। खुदा की कसम, मैं ऐसे मुकद्दस चेहरों को देख रहा हूं कि अगर ये दुआ कर दे, ऐ अल्लाह तू इस पहाड़ को यहां से हटा दे, अल्लाह फौरन पहाड़ को हटा देगा। इनसे मुकाबला करना आसान नहीं। सारे के सारे पादरी, सारे के सारे ईसाई नबी की बारगाह में जिजिया देने के लिए तैयार हो गए, मगर मुबाहले के लिए तैयार नहीं हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत के मुताबिक जब अपने घर वालों को जमा किया, तुम भी लाओ अपने बेटों को, हम भी लाते हैं, तुम भी लाओ अपनी औरतों को, हम भी लाते हैं, तो पूरी कायनात में बेटों की हैसियत से नबी ने जिनका इंतखाब किया वो इमाम हसन और हुसैन है, हजरत फातिमा ज़हरा है, हजरत अली है। ये वाकया भी इस बात पर मुस्तनद दलील है कि अहले बैत से मुराद पंजतन पाक। ये शान है। मगर आज बहुत से नादान ऐसे हैं जो कलमा भी पढ़ते हैं, चेहरे पर दाढ़ी भी रखते हैं, अपने आप को नबी की उम्मत में भी शुमार करते हैं, लेकिन जिनको अल्लाह ने पाक और साफ बनाया उनके दामन पर बगावत और खुरूज का इल्जाम लगाते हैं। वो ये कहते हैं इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर इख्तिदार के लिए गए थे। यजीदियों और हुसैनियों के दरमियान जो जंग हुई थी वो हक और बातिल की जंग नहीं थी, बल्कि वो तो हुसूल इख्तिदार के लिए थी, वो हुकूमत हासिल करने के लिए थी। मैं बताना चाहता हूं, अगर इमाम पाक को दौलत चाहती, इमाम पाक को हुकूमत चाहती, तो इमाम पाक यजीद की बैयत को कबूल करते, सारा खजाना उनके कदमों में डाल देता। लेकिन इमाम पाक ने दौलत को नहीं बल्कि इस्लाम को बचाने के लिए करबला का सफर किया है। इमाम पाक करबला की सरजमीन पर है और अपने छोटे छोटे बच्चों को, भाइयों को, भतीजों को, कुंबे को कुर्बान कर रहे हैं। इमाम हुसैन के सामने लड़ने वाले कौन थे? हिंदू नहीं थे, सिख नहीं थे, ईसाई नहीं थे, यहूदी नहीं थे, बल्कि अपने आप को उम्मत मोहम्मदिया में शुमार करने वाले थे, कुरान पढ़ने वाले थे, दाढ़ी रखने वाले थे, अमामा बांधने वाले थे। इमाम पाक ने सोचा आज अगर मैं करबला की सरजमीन पर
करामत के जोर पर अपनी जान बचा लूं तो नाना जान की उम्मत पर जब यही तारीख दोहराई जाएगी, नाना जान की उम्मत दिल पकड़कर बैठ जाएगी। काश हमारे दरमियान भी हुसैन जैसा कोई बकरामत होता तो आज हम अपनी जान बचा लेते। इमाम पाक ने करबला की सरजमीन से क़यामत तक के लिए मुसलमानों को यह पैगाम दिया है कि अगर तुम्हारे इस्लाम पर हमला हो, निज़ाम मुस्तफा पर हमला हो तो अपनी जान को कुर्बान कर देना, अपनी जान बचाने की फिक्र ना कर। यही करबला से इमाम आली मकाम का पैगाम। आज करामत देखा कर अपनी जान बचाई नहीं जाएगी, बल्कि अपनी जान देकर इस्लाम के निजाम को बचाया जाए। आप बताओ, इमाम पाक करबला में शहीद हो गए। बज़ाहिर दुनिया देख रही है कि इमाम हुसैन तो शहीद हो गए, लेकिन हकीकत यह है कि हुसैन शहीद होने के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो गए, और यजीद करबला में जीतने के बाद भी हमेशा हमेशा के लिए मुर्दा हो गया। आज पूरी दुनिया में यजीद के नाम पर कोई मस्जिद नहीं मिलेगी, यजीद के नाम पर कोई मदरसा नहीं मिलेगा, यजीद के नाम पर कोई जलसा नहीं मिलेगा, यजीद के नाम पर कोई मोहल्ला नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने हुसैन की शहादत को इस तरह कबूल फरमा लिया है कि हुसैन सुबह क़यामत तक के लिए जिंदा हो गए हैं। सिर्फ हुसैन नहीं, बल्कि हुसैन के नाम पर जो मदरसा खुल जाए वो भी जिंदा हो जाता है, जिस मोहल्ले का नाम रखा जाए वो भी बाबरकत हो जाता है। जिस गली में चले जाओ हर जगह हुसैन नाम के लोग मिलेंगे। लेकिन पूरी दुनिया का सफर कर लो, यजीद के नाम पर एक इंसान भी नहीं मिलेगा। ये इस बात की दलील है कि इमाम हुसैन हक पर थे, यजीद गलत और बातिल था। वो आदमी जो मुहर्रमात के दरमियान निकाह को फरोग दे रहा था, वो आदमी जो अशियार इस्लाम को मिटाने की कोशिशें कर रहा था, वो आदमी जो कबूतरबाजी कर रहा था, वो आदमी जो उम्मुल वलद के साथ निकाह कर रहा था, वो आदमी जो मां और बहनों के दरमियान निकाह को फरोग दे रहा था, वो आदमी जिसने जबल कुबैस पर मिंजनीक लगाकर काबा मुकद्दसा पर पत्थरों की बारिश कर दी, काबा की दीवारें टूट गई, काबा की छत टूट गई, वो आदमी जिसने आग के बड़े बड़े गोले फेंके और काबा शरीफ का गिलाफ जल गया, और वो दुम्बा जो हजरत इस्माइल के फिदिये में ज़बह किया गया था, उसकी सिंग हजारों साल से उस काबा में यादगार के तौर पर महफूज थी, वो सिंग जल गई। वो बदबातिन जिसने हजारों सहाबा और ताबईन को नाहक कत्ल किया, जिसने हरमैन तय्यबैन की बेहुरमती की, जिसने मदीना मुनव्वरा पर हमला किया, जिसने मस्जिद नबवी शरीफ में घोड़े बांधे, लीद और गोबर से मस्जिद नापाक हुई, बड़े अतहर पर जिसने लीद और गोबर फेंके, जिसने मदीना मुनव्वरा की पाक दामन औरतों को 3 दिन तक अपने खबीस लश्कर पर हलाल कर लिया, ऐसे आदमी को आज कुछ लोग जन्नती साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आदमी को कुछ लोग आज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं, ऐसे आदमी को इमाम बरहक बता रहे हैं। अगर तुम्हारी नजर में यजीद जन्नती है, अगर तुम्हारी नजर में यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मिस्दाक है, अगर तुम्हारी नजर में यजीद बख्शाया है, तो आओ हम भी खुदा की बारगाह में खड़ा होते हैं, तुम भी खुदा की बारगाह में खड़ा हो और तुम ये दुआ मांगो, ऐ अल्लाह हमको वो ठिकाना अता फरमा जो यजीद का ठिकाना हो, और हम वो दुआ मांगे कि ऐ अल्लाह हमको हुसैन का ठिकाना अता फरमा। खुदा की कसम कोई वहाबी देवबंदी ये दुआ मांगने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन हम हुसैनी शरह सद्र के साथ दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह हमें वही ठिकाना अता फरमा जो इमाम हुसैन का ठिकाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, मुनाजिर अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया। इमाम हुसैन का जन्नती होना तो इतना कतई और यकीनी है कि उस पर दलील देने की जरूरत ही नहीं। जिसके जन्नती होने का ऐलान खुद रसूल पाक ने अपनी ज़बान मुबारक से किया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अल जन्नह, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, जिनकी मां के बारे में नबी ने फरमाया, फातिमा तो बज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, वमन अहब्बहा अहब्बनी वमन अबग़ज़हा अबग़ज़नी, जिसने फातिमा को खुश किया उसने मुझको खुश कर दिया, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझको नाराज किया।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा की अजमत शान को बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, ये मेरी बेटी फातिमा की शान ये है कि जब वो पुल सिरात से गुजरेंगी तो अहले महशर को निदा दी जाएगी, ऐ अहले महशर अपनी अपनी गर्दनें झुका लो, निगाहें बंद कर लो, नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा 70,000 हुरों के साथ गुजरने वाली है। या अहलल महशर नक्किसू रुऊसकुम व गुद्दू अब्सारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन तमुर्रु मा 70,000 मिनल हुरिल ईन। ऐ अहले महशर गर्दनें झुकाओ, निगाहें बंद कर लो, कोई और नहीं, नबी की बेटी फातिमा तो ज़हरा 70,000 हुरों के साथ पुल सिरात से गुजरने। बताओ दुनिया में एक औरत, बताओ दुनिया में एक बेटी, बताओ दुनिया में कोई एक मां, जब वो पुल सिरात से गुजरे तो निदा दी जाए, ऐ अहले महशर तुम अपनी गर्दनें झुकाओ, निगाहें बंद कर लो, पर्दे का खास एहतमाम करो, क्योंकि फला खातून गुजरने वाली हैं। सुबह क़यामत तक दुनिया में जितनी औरतें पैदा होगी और अब तक जितनी पैदा हो चुकी हैं, किसी के लिए ये निदा नहीं दी जाएगी। ये निदा अगर दी जाएगी तो हजरत फातिमा तो ज़हरा। तो क्या इससे इमाम हुसैन और उनके घर वालों की शान नहीं जाहिर हो रही है? और उस आदमी को ये लोग जन्नती साबित कर रहे हैं जिसके जहन्नमी होने का इशारा रसूल पाक ने अपनी जिंदगी में फरमा दिया। अव्वलु मन युबद्दिलु सुन्नती रजुलुम मिन बनी उमय्या युक़ाल लहू यजीद। सबसे पहले मेरी सुन्नत को वो बदल देगा जो बनु उमय्या में पैदा होगा और उसका नाम यजीद होगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ला यज़ालु अम्रु उम्मती क़ाइमन बिल क़िस्त हत्ता यकून अव्वल मन युसल्लिहु रजुलुन मिन बनी उमय्या युक़ाल लहू यजीद। हमेशा मेरी उम्मत का मामला अदल व इंसाफ पर कायम रहेगा, लेकिन बनु उमय्या में एक शख्स पैदा होगा, उसका नाम यजीद होगा, वही सबसे पहले उम्मत मोहम्मदिया की वहदत को पारा। तुम कहते हो यजीद जन्नती है जो नबी की सुन्नतों को बदल दे, जो इस्लाम पर हमला करे, जो शियार इस्लाम को मिटाने की कोशिशें करे, जो नबी के बेटों और नवासों को 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखकर करबला में शहीद करे। अगर ऐसा शख्स जन्नती हो सकता है तो बताओ दुनिया में कौन है जो जन्नत में जाने से रह जाए? इसलिए हमारा मानना यह है कि जन्नती हुसैन है, इसलिए कि जन्नत को अगरचे अल्लाह ने पैदा किया है, लेकिन जन्नत पर हुकूमत मेरे सरकार की है, मेरे सरकार की है। खालिक जन्नत अल्लाह है, लेकिन मालिक जन्नत रसूलुल्लाह है। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। जन्नत पर हुकूमत रसूलुल्लाह की है तो उनके नवासे ही कैसे रह जाएंगे? अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों की शान मुतअद्दिद हदीसों में बयान फरमाई और हजरत अली के बारे में इतनी रिवायतें आपने बयान फरमाई, इतनी रिवायतें बयान फरमाई कि अगर उन रिवायतों को बयान किया जाए तो सुबह खत्म हो जाएगी, लेकिन हदीसों का सिलसिला खत्म नहीं होगा। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत अली को यमन का काजी बनाकर भेजना चाहिए। यह हदीस अबू दाऊद किताबुल क़ज़ा और इब्ने माजा अबवाबुल अहकाम में मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ अली, मैं तुमको यमन का काजी बनाकर भेजना चाहता हूं। उस वक्त हजरत अली की उम्र बहुत कम थी। हजरत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र बहुत कम है, इल्मे क़ज़ा के बारे में मुझे तजुर्बा भी नहीं है, कभी मैंने जस्टिस और फैसले का काम भी नहीं किया है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, करीब आओ। अली करीब आए, अली के सीने पर हाथ रखकर अल्लाह के नबी ने मार दिया। फज़रबा बैन सदैया, अल्लाह के नबी ने मेरे सीने पर अपना हाथ मार दिया। नबी का हाथ मारना था कि अली का सीना इल्मे नबी का मदीना बन गया, अली के सीने में इल्मे रसूल मौजज़न हो गया। अली फरमाते हैं, फमा शक़क़ तो बादो फी क़ज़ाइन बैन इसरैन। अब इल्म का ये आलम है कि जब भी दो आदमियों
दिलों के दरमियान फैसला करता हूं, जर्रा बराबर कभी तरद्दुद और शुबहा नहीं है। अल्लाह के नबी ने एक और मौके पर इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा एहदे क़ल्बा, ऐ अल्लाह अली के सीने को रोशन फरमा। तो अल्लाह ने इतना रोशन फरमाया, इतना रोशन फरमाया कि बड़े बड़े सहाबा जिन मसाइल को हल करने से आजिज आ जाते थे, हजरत अली की बारगाह में आते और हजरत अली चुटकी बजाते उन मसाइल को फौरन हल कर देते। हजरत अली के बारे में मशहूर है, किसी मसले के बारे में ये नहीं बताया मुझे नहीं मालूम, किसी मसले के बारे में ये नहीं कहा कि अभी नहीं जवाब दूंगा बाद में जवाब दूंगा। जो मसला जब जहां पूछा गया हजरत अली ने फौरन उसका जवाब अता फरमाया। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को ऐसा हाफिज़ा मिला, ऐसा इल्म मिला, इल्म रसूल के ऐसे जामे थे, ऐसे नायब रसूल मज़हर रसूल बनकर चमके कि बड़े बड़े सहाबा ने जिन मसले को हल करने में अपनी आजिज़ी और बेबसी जाहिर की, हजरत अली ने फौरन उस मसले को हल फरमाया। एक शख्स हजरत अली की खिदमत में आया, उसने कहा हुजूर मैंने मन्नत मानी थी कि फला काम हो जाएगा तो हाथी के वजन के बराबर गेहूं रब की बारगाह में सदका करूंगा। अब मेरा फला काम हो गया है और मैं चाहता हूं कि मैं मन्नत पूरी करूं। हजरत अली ने फरमाया कि तुम अपनी मन्नत पूरी करो, इसमें रुकावट क्या है? उसने कहा हुजूर मैंने मन्नत मानी थी कि फला काम हो जाएगा तो हाथी के वजन के बराबर गेहूं रब की बारगाह में सदका करूंगा, काम हो गया। हजरत अली ने फरमाया काम हो गया तो हाथी के वजन के बराबर गेहूं रब की बारगाह में सदका कर दो, दुश्वारी क्या है? उसने कहा हुजूर यही तो दुश्वारी है कि हाथी का वजन कितना होता है। पूरे अरब में ऐसी कोई तराजू नहीं है जो हाथी को वजन कर सके, पूरे अरब में ऐसा कोई पैमाना नहीं है जो हाथी के वजन को बता सके, पूरे अरब में ऐसा कोई मेयार नहीं है जिस पर हाथी के वजन को नापा जा सके, जोखा जा सके। तो हुजूर कितना गल्ला मैं रब की बारगाह में सदका करूं, यही तो परेशानी। मैंने बड़े बड़े लोगों से पूछा लेकिन कोई उसका जवाब न दे सका। हजरत अली ने फरमाया इसका जवाब बिल्कुल आसान है। मैं आज से 1450 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज तो जगह जगह रोड के किनारे धर्म कांटा लगा हुआ है, ट्रक को माल के साथ वजन किया जा सकता है। धर्म कांटा बता देगा ट्रक का वजन कितना है, माल का वजन कितना। लेकिन आज से 1400 1450 साल पहले ऐसा कोई पैमाना नहीं था, ऐसी कोई तराजू नहीं थी। लेकिन हजरत अली तो थे जो हर सवाल का जवाब दे सकते थे। अल्लाह के नबी ने अली के सीने पर हाथ क्या मारा कि अली का सीना इल्मे नबी का मदीना बन गया, इल्मे नबी का खजीना बन गया। अली फरमाते हैं कि बहुत आसान है, हाथी को लेकर दरिया के किनारे जाओ और हाथी को एक बड़ी कश्ती में सवार कर दो। जब हाथी को कश्ती में सवार करोगे तो हाथी के बोझ से कश्ती पानी में दबेगी। दबते दबते जब बिल्कुल दब जाए और ठहर जाए तो फिर जहां तक पानी पहुंच रहा है वहां निशान लगा दो और हाथी को उतार लो और उसके बाद उस कश्ती में गल्ला भरना शुरू करो। गल्ला भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो। कश्ती दबते दबते जब उसी निशान पर आ जाए तो समझ लेना हाथी के वजन के बराबर गल्ला हो गया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने मौलाए कायनात। माशाअल्लाह। आप जरा अंदाजा लगाओ कि शान से हजरत अली एक एक मसले का जवाब दे रहे हैं। इसीलिए जो लोग पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक रखते हैं आप उनसे पूछेंगे तो हजरत अली के फैसलों की इतनी मिसालें वो पेश करेंगे, इतनी नजीरें पेश करेंगे कि आप सुनते सुनते हैरान रह जाएंगे। और खास बात यह है कि हजरत अली से सवार हल माहौल में हुआ। मुसल्ले इमामत पर है, नमाज पढ़ाने जा रहे हैं, मुश्किल सवाल आ गया। सवार होने जा रहे हैं घोड़े पर, सवाल आ गया। जुमा का खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पर, सवाल आ गया।
लेकिन क्या मजाल के अली कहें कि इसका जवाब नहीं मालूम, फौरन हजरत अली हर सवाल का जवाब बता। इतनी ज़हानत कि हजरत अली एक मर्तबा घोड़े पर सवार होने जा रहे थे। एक पांव घोड़े की रिकाब में रख चुके थे और दूसरा पांव घोड़े की रिकाब में रखने जा रहे थे। इसीलिए इस मसले को मसले मिंबरिया कहा जाता, मसले रिकाबिया कहा जाता। मसले मिंबरिया दूसरा, मसले रिकाबिया कहा जाता है। एक औरत दौड़ती हुई आई, रोती बिलखती आई, कहा हुजूर मेरे साथ इंसाफ किया जाए। कहा क्या हुआ? तो कहा मेरा भाई मरा, मेरा भाई मरा और मेरे भाई ने 600 दीनार छोड़े, लेकिन 600 दीनार में सिर्फ 1 दीनार मुझको दिया जा रहा। इंसाफ किया जाए। दुनिया के किसी मुफ्ती से वरासत का मसला पूछो तो वो मुफ्ती कहेगा कि पहले आप बताइए कि मरने वाला मरा तो किसको किसको छोड़कर मरा? बीवी, बेटे, माँ, बाप, भाई, बहन, कौन कौन है और कितनी तादाद में? दुनिया का कोई मुफ्ती ऐसा नहीं है कि वारिसीन की तादाद को पूछे बगैर वरासत का मसला हल कर दे। लेकिन इस कायनात में एक ऐसा भी मुफ्ती है जो पूछ नहीं रहा है कि वारिसीन कितने हैं, खुद बता रहा है कि वारिसीन फला फला। हजरत अली ने फरमाया, लगता है तेरा भाई मरा, एक बीवी छोड़कर गया, मां छोड़कर गया, कुछ बेटियां छोड़कर गया, 12 भाई छोड़कर गया और एक बहन तुझे छोड़कर गया, इसीलिए तुझे 1 दीनार मिला। उस औरत ने कहा हुजूर आपने कैसे जान लिया? मेरे खानदान को जानते हैं, मेरे भाई को जानते हैं? का नहीं, पहली बार तुझे देख रहा हूं, पहली बार मुलाकात हो रही है, लेकिन यही वारिसीन होंगे तभी तुझे 1 दीनार मिलेगा। 1 दीनार मिलना इस बात की दलील है कि तेरे भाई ने एक बीवी छोड़ा है, मां छोड़ा है और बेटियों को छोड़ा है, 12 भाइयों को छोड़ा है, एक बहन को छोड़ा। नारे तकबीर। कहा हुजूर मैंने कुछ समझा नहीं, आप जरा डिटेल में समझाइए, समझ जाऊं। हजरत अली ने फरमाया कि तेरा भाई दुनिया से गया, 600 दीनार छोड़कर गया, एक बीवी छोड़कर गया, मां छोड़कर गया, चंद बेटियों को छोड़कर गया, 12 भाई छोड़कर गया और एक बहन छोड़कर गया। जब बीवी बेटियों की मौजूदगी में आती है तो उसको 8वां हिस्सा मिलता है। बीवी को बेटा बेटी की मौजूदगी में सुमन 8वां हिस्सा मिलता है और मां को 6ठा हिस्सा मिलता है, और 2 से ज्यादा बहनें हो तो उनको 2/3 मिलता है। तो 600 का 2/3 हुआ 400, 16 साल, 400 बेटियों ने ले लिया। मां का 6ठा हिस्सा होता है, 600 का 6ठा हिस्सा 100 दीनार हुआ। 100 दीनार मां ने ले लिया, 500 निकल गया। और बीवी का 8वां हिस्सा होता है, 600 का 8वां हिस्सा 75 दीनार हुआ, तो 75 दीनार बीवी ने ले लिया, तो हो गया 575। और 12 भाई हैं, हर भाई को बहन के मुकाबले में डबल मिलता है। 12 दूना 24, 24 हिस्सा भाइयों ने ले लिया, एक बचा वही तेरा हिस्सा है। तेरे साथ कोई जुल्म नहीं हुआ है, कोई ज्यादती नहीं। आप बताओ दुनिया में है कोई ऐसा मुफ्ती जो इस तरह से मसाइल को हल कर सके? और कभी कभी तो हजरत अली से शरीयत का मसला नहीं, शरीयत से हटकर दुनियावी मसाइल पूछे गए। अल्लाह के नबी ने जब फरमा दिया अना मदीनतुल इल्म वलियुल बाबुहा, मैं शहरे इल्म हूं और अली उसके दरवाजे, तो जिस शहरे इल्म के दरवाजे अली हों उसके इल्म का क्या आलम होगा। इसीलिए अली की बारगाह में
दीन का मसला आ रहा है हल कर रहे हैं, दुनिया का मसला आ रहा है हल कर रहे हैं, मैथ का मसला आ रहा है हल कर रहे हैं, हदीस और कुरान का मसला आ रहा है हल कर रहे हैं, जन्नत और दोज़ख के सवालात हो रहे हैं, अली हल कर रहे हैं। वो कौन मसला है जो अली की बारगाह में पेश किया गया और हजरत अली ने उसे हल नहीं फरमाया? आप जरा अंदाजा लगाओ। एक मर्तबा हजरत अली मुसल्ले इमामत पर नमाज पढ़ाने जा रहे थे, इकामत हो गई थी। इकामत जब, कहां जा रहे हैं भाई, कहां जा रहे हो? खाली मुशायरा सुनने के लिए आते हो? शायर लोग अकीदे का मसला बता देंगे। तकरीर सुनो, तकरीर पे ध्यान दो और तकरीर को अहमियत दो। मुशायरे से आपका दीन और ईमान नहीं समझेगा, बल्कि मजबूत और ठोस तकरीर सुनोगे तो उससे आपके दीन और ईमान में मजबूती होगी और बदमज़हबों का जवाब देने की सलाहियत और कुदरत आपके अंदर पैदा होगी। और नातखानी तो ये सिर्फ हुसूल बरकत के लिए, जैसे कुरान की तिलावत होती है हुसूल बरकत के लिए, वैसे ही नातखानी। हजरत अली नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले इमामत पर बैठे। अचानक एक आदमी आगे निकला, कहा हुजूर एक सवाल का जवाब दे दिया। दूसरा कोई होता था कहता बाद में पूछना, लेकिन अली की शान किसी जवाब को मौखर नहीं फरमाता, फौरन जवाब। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कह दे मुझे जवाब नहीं मालूम। अब पूछने वाला ऐसा सवाल कर रहा है कि अगर तफसील के साथ हजरत अली जवाब दें तो नमाज का वक्त ही निकल जाए। और अली हमेशा नमाज को फजीलत के वक्त में, मुस्तहब वक्त में पढ़ते थे। और अली ये कहें कि बाद में जवाब दूंगा तो अली का उसूल टूट जाए कि जो सवाल जब मुझसे किया गया फौरन मैंने जवाब दिया। हजरत आयशा फरमाती हैं पूरे मदीना में नबी की सुन्नतों को अली से ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है। सईद इब्ने मुसय्यिब फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा के मिंबर पर बैठकर सिर्फ अली ये कह सकते हैं जो चाहो मुझसे पूछो। ये अली की शान है। पूछने वाले ने क्या पूछा? पूछने वाले ने पूछा हुजूर कौन जानवर अंडा देता है, कौन जानवर बच्चा देता है? अगर सिर्फ अरब के जानवरों को शुमार करें तो कई घंटा लग जाए। 18 करोड़ जातियां हैं, नर और मादा। अगर एक एक को बयान करें तो कई हफ्ता बीत जाए। लेकिन अली की जहानत देखो, एक लम्हे में अली ने जवाब दिया और मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज शुरू फरमा दी। अली ने फरमाया जिस जानवर का कान बाहर निकला होता है वो बच्चा देता है और जिसका अंदर निकला होता है वो अंडा देता है। अल्लाह हुआ। वो आदमी गया, साल भर अरब का चक्कर लगाता रहा, दरियाओं, समंदरों, पहाड़ों, गलियों, कूचों, शहरों में घूमता रहा। साल भर रिसर्च करता रहा, तहकीक करता रहा। साल भर के बाद अली की खिदमत में आएगा, हुजूर आपने जवाब बड़ा परफेक्ट दिया है, कहीं आपका जवाब गलत नहीं पाया। दुनिया में जितने जानवर मैंने देखे जिनका कान बाहर निकला है वो बच्चा देता है और जिनका कान अंदर की तरफ रहता है वो अंडा देता है। आपका जवाब 100% सही है। हजरत अली ने फरमाया एक पहचान और लेता जा, जो जानवर चबा कर खाता है वो बच्चा देता है और जो सालिम दाना निकल जाता है वो अंडा देता है। वो चला गया, साल भर चक्कर लगाता रहा, दरियाओं पर्वतों में घूमता रहा, शहरों गांव देहातों में चक्कर लगाता रहा। एक एक हैवान जो सामने आए सब पर रिसर्च करता रहा, तहकीक करता रहा। साल भर के बाद आया और उसने कहा हुजूर आपका जवाब परफेक्ट है, कहीं गलत नहीं मैंने पाया। जितने जानवर मिले जो दाना चबा कर खाते हैं वो बच्चा देते हैं, जो सालिम निकलते हैं वो अंडा देते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है, किसी जानवर पर आपका जवाब गलत नहीं हुआ। अली ने फरमाया एक पहचान और लेता जा, जो जानवर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो बच्चा देते हैं और जो दाना भराते हैं वो अंडा
झंडा देते हैं साल भर के लिए और निकल जा। उसने कहा हुजूर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपका जवाब बिल्कुल परफेक्ट है, आपने जो भी जवाब दिया है वो हर जगह मुंतबिक हुआ है, कहीं आपका जवाब गलत नहीं हुआ। हजरत अली ने अरब के बाहर कदम नहीं रखा, सिर्फ यमन कुछ दिनों के लिए काजी बनकर गए थे, लेकिन जवाब ऐसा है कि यूरोप के जानवरों पर भी फिट हो रहा है, अमेरिका के जानवरों पर भी फिट हो रहा है, एशिया के जानवरों पर भी फिट हो रहा है, अरब के जानवरों पर भी फिट हो रहा है। इसलिए कि अली मौलवी नहीं थे, मौलाए कायनात थे। मदरसे में नहीं तालीम हासिल की थी, दरसगाहे नबूवत में उन्होंने तालीम हासिल की। हजरत अली ने फरमाया कि अब नहीं जाएगा साल भर के लिए। कहा नहीं हुजूर अब नहीं जाऊंगा। कहा अगर तू क़यामत तक आता रहता और यही सवाल करता रहता तो हर मर्तबा मैं नई नई अलामत बताता रहता, नई नई पहचान बता रहता था, क़यामत आ जाती लेकिन मेरा जवाब मुकम्मल नहीं। ये हजरत अली की शान, ऐसी ज़हानत, ऐसी फतानत की सुभान अल्लाह, दुनिया हैरत में पड़ जाए। एक आदमी हजरत अली की खिदमत में आया और इम्तिहान लेने के इरादे से आया। वो आदमी बकरी पालन का काम करता था, बकरियों की रेवड़ थी, कई 100 बकरियां रखे हुए था और बकरियों को देखने के लिए कई कुत्ते भी उसने पाल रखे थे। बकरियों के बीच में एक बच्चा मिला, हजरत अली की खिदमत में वो पहुंचा और उसने कहा हुजूर मैं बकरी पालन का काम करता हूं, बहुत सारी बकरियां मेरे पास हैं और बकरियों की देख रेख करने के लिए बहुत सारे कुत्ते भी हैं। बकरियों के बीच में एक बच्चा मुझको मिला है, समझ ही में नहीं आ रहा है कि कुत्ते का बच्चा है कि बकरी का बच्चा। हजरत अली ने फरमाया कि क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कहा नहीं हुजूर हमको नहीं समझ में आ रहा है। कहा अगर कुत्ते की तरह आवाज निकाले तो कुत्ते का बच्चा है और बकरी की तरह आवाज निकाले तो बकरी का बच्चा है, इसमें क्या दिक्कत है? उसने कहा हुजूर कभी वो कुत्ते की तरह आवाज निकालता, कभी बकरी की तरह आवाज निकालता। हजरत अली ने फरमाया उसके सामने चारा डालकर देखो, उसके सामने गोश्त रखकर देखो, अगर वो चारा खाए तो समझ जाओ बकरी का बच्चा है, गोश्त खाए तो समझ जाओ कुत्ते का बच्चा है। तो उसने कहा हुजूर कभी वो चारा खाता है, कभी वो गोश्त खाता है। तो हजरत अली ने फरमाया उसके सामने पानी रखकर देखो, अगर वो जबान से चाट करके पानी पिए तो कुत्ते का बच्चा है और होठों से पानी पिए तो बकरी का बच्चा है। तो कहा हुजूर कभी वो जुबान से चाट के पानी पीता है, कभी होठों से पीता है। तो हजरत अली ने समझ लिया कि ये घुमा रहा, ऐसा दुनिया में कोई बच्चा हो ही नहीं सकता कि कुत्ते और बकरी की सारी अलामतें उसमें जमा हो। तो हजरत अली ने भी सोचा कि भाई साहब फाइनल जवाब दे दे कि इसकी बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाए। हजरत अली ने फरमाया उसका पेट फाड़ कर देखो, अगर अतड़ियों का गुच्छा निकले तो बकरी का बच्चा है और एक अतड़ी निकले तो कुत्ते का बच्चा है। अब यहां ये नहीं कह सकता था कि फाड़ कर देखा, एक बार ये निकला एक बार वो निकला। चुप हो गया। उसने कहा हुजूर माफ फरमा दे, मैं तो सिर्फ आपकी ज़हानत का इम्तिहान ले रहा था, न मेरे पास बकरी है, न मेरे पास कुत्ता है, न कोई बच्चा पैदा हुआ है। मैं तो ये देखना चाहता था कि अल्लाह ने आपको कितना इल्म दिया है, कितनी ज़हानत दी है। परवरदिगार आलम ने अली को वो मकाम दिया है कि बड़े बड़े सहाबा जहां खामोश हो जाते थे वहां हजरत अली जवाब देते हुए नजर आते थे। इसलिए उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में जब भी कोई अहम फैसला करते हजरत अली को बगल में बिठाकर मशवरा करते और मशवरा करने के बाद जो अली राय देते उसके मुताबिक हजरत उमर फैसला करते। और जब अली मौजूद ना होते तो बार बार अल्लाह की पनाह मांगते। वकाना उमर इब्नुल खत्ताब यतअव्वज़ु बिल्लाहि मिन मुग़लतिन लैसा फीहा अबुल हसन। हजरत उमर इब्ने खत्ताब बार बार अल्लाह की पनाह मांगते उस फैसले में जिस फैसले में हजरत अली मौजूद ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम मसलके आला हजरत वाले अली को भी मानते हैं और सिद्दीक़ अकबर को भी मानते हैं। हम लोग अली की मोहब्बत में अंधे नहीं हो जाते हैं कि सिद्दीक़ अकबर पर फजीलत दे दे।
हम अली की मोहब्बत में अंधे होकर अली को खलीफा बिला फजल नहीं मानते, बल्कि हम अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, उसके बाद उमर इब्ने खत्ताब है, उसके बाद उस्मान गनी है, और उसके बाद अली मुर्तज़ा। हमारे नजदीक जो फजीलत की तरतीब है वही खिलाफत की तरतीब है, और जो खिलाफत की तरतीब है वही फजीलत की तरतीब। लेकिन आज हजरत अली की मोहब्बत और अहले बैत की मोहब्बत के चोर दरवाजे से सुन्नियों में राफजियत और तफसीलियत घुसाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सी सुन्नी खानकाह है अली की फजीलत बयान करते करते हजरत सिद्दीक अकबर पर उनकी बरतरी को साबित कर रहे हैं, हजरत अली को खलीफा बिला फजल कह रहे हैं। ऐसे लोग किसी भी खानकाह से ताल्लुक रखें वो सुन्नी नहीं हो सकते, क्योंकि सुन्नियों का अकीदा है कि अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, और अबू बकर सिद्दीक ही पहला खलीफा। तो हम तो अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं। हम अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा को गाली नहीं देते, और हम सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत की तौहीन नहीं करते, बल्कि हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं और सहाबे किराम से भी मोहब्बत करते हैं। और आज के दौर में बहुत नाजुक फितना फैल रहा है, उस फितने को समझना और उससे बचना लाजिम और जरूरी है। आज के दौर में अहले बैत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सहाबा से मोहब्बत का दावा करना ये राफजियत है, खारिजियत है, और सहाबा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत का दावा करना ये अहले सुन्नत की पहचान और अलामत नहीं है। खारिजियों ने क्या किया था? अहले बैत से अदावत और दुश्मनी की और सहाबा से मोहब्बत की। और राफजियों ने क्या किया? अहले बैत से मोहब्बत का दावा किया और सहाबा से दुश्मनी की। इसलिए अहले बैत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सहाबा से मोहब्बत का दावा करना ये राफजियत है, ये खारिजियत है। और सहाबा को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत का दावा करना ये राफजियत है। राफजी सहाबा को नहीं मानते, अहले बैत को मानते हैं, और खारजी अहले बैत को नहीं मानते हैं, सहाबा को मानते हैं। इन राफजियत और खारजियत की अलामतों से बचना चाहते हो तो मसलक आला हजरत के झंडे के नीचे आ जाओ, दोनों से मोहब्बत करना यही मसलक आला हजरत है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। आप बताइए, अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल कौन है? हजरत अली हैं कि अबू बकर सिद्दीक है? हजरत अबू बकर सिद्दीक है, और जो सबसे अफजल होगा वही पहला खलीफा होगा। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरजुल मौत में हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने मुसल्ले पर खड़ा फरमाया। बुखारी शरीफ में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों मकामात पर यह हदीस मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मरजुल मौत में दाखिल हुए तो आपकी बीमारी की कुल मुद्दत 13 दिन है। आपकी बीमारी की कुल मुद्दत 13 दिन है। 5 दिन दीगर अज़वाजे पाक के पास रहे और आखिर में 1 हफ्ता हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में रहे। नबी का विसाल हुआ है सोमवार को, और विसाल से पहले सोमवार को हजरत आयशा के हुजरे में आ गए। मुसल्ले इमामत पर जाते रहे, नमाज पढ़ाते रहे, लेकिन जब जुमरात का दिन आया, इशा का वक्त हुआ, अल्लाह के नबी की हालत बिगड़ने लगी। आप पर बार बार गशीतारी होने लगी, आप पर बार बार बेहोशी आने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे 7 मशक पानी से गुस्ल दो जिसकी बंदिश ना खोली गई हो। 7 मशक पानी से गुस्ल दिया गया। अल्लाह के नबी होश में आए, आपने सहाबा को वसीयत और नसीहत फरमाई और चाहा कि मुसल्ले इमामत पर जाकर नमाज पढ़ाएं। उठने की कोशिश की लेकिन उठ न सके, जमीन पर लेट गए।
फिर आप पर गशीतारी हुई, होश में आए, फरमाया पानी बहाया जाए। पानी बहाया गया। जब होश में आए फिर उठने की कोशिश की मगर उठ ना सके। ज़ौफ़ो नक़ाअत के सबब नबी उठने पर कादिर ना हो सके और उधर इशा की नमाज में देर हो रही थी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया या रसूल अल्लाह इन्न अबा बकरिन रजुलुन रक़ीक़ुन इज़ा क़ामा मक़ामका ला यस्ततीउ अन युसल्लिय बिन्नास। या रसूल अल्लाह, अबू बकर बहुत नरम दिल हैं, रक़ीक़ुल क़ल्ब हैं, जब आपके मुसल्ले पर खड़े होंगे तो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे, आप किसी और को हुक्म दें कि वो नमाज पढ़ाए। नबी ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने फिर कहा या रसूल अल्लाह, वो आपकी जगह पर खड़े होंगे तो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे, किसी और को भेज दें। नबी ने फरमाया मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा ने फिर वही दोहराया, नबी को छला लाया। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुरी अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास फइन्नकुन्ना लसवाहिबु यूसुफ, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। तुम लोग तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की सहेलियों में से मालूम होती हो कि अपनी बात पर अड़ी हुई हो और अपने मन की बात कराना चाहती हो, अबू बकर को हुक्म दो लोगों की नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा फरमाती हैं नबी के हालात बता रहे थे कि नबी चंद दिनों से ज्यादा इस दुनिया में रहने वाले नहीं हैं, नबी रुखसत होने वाले हैं। कहीं अबू बकर नबी के मुसल्ले पर खड़े हों और इधर नबी का विसाल हो जाए तो लोग कहेंगे अबू बकर मनहूस है, नबी के मुसल्ले पर आए और नबी का विसाल हो गया। हजरत आयशा सोच रही है कि कोई मेरे बाप को मनहूस ना कहे, लेकिन जिस नुक्ते को नबी समझ रहे हैं हजरत आयशा नहीं समझ रही हैं। हजरत आयशा को बाद में समझ में आया। आयशा फरमाती हैं अगर मुझे मालूम होता कि क्यों नबी बज़िद हैं तो मैं कभी जिद ना करती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाई फोर्स हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने मुसल्ले पर खड़ा किया, इसलिए कि आज मसला सिर्फ नमाज पढ़ाने का नहीं है कि किसी को भेजकर नमाज पढ़वा दिया जाए, बल्कि नबी दुनिया वालों को ये मैसेज और पैगाम दे रहे हैं कि आज नबी की जिंदगी में नबी के मसल्ले पर खड़ा होकर जो सहाबा की इमामत करेगा वही मिल्लत इस्लामिया का खलीफा। नबी के विसाल के बाद सारे सहाबा ने बिल इत्तिफाक हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा चुन लिया, किसी ने इनकार नहीं किया। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बुलाया गया, तजहीज़ो तकफीन की वजह से आप लेट हो गए, तो कहा कि आप रसूलुल्लाह के करीबी हैं, उनके दामाद हैं, चचाजाद भाई हैं, आपसे इख्तलाफ की उम्मीद नहीं। हजरत अली ने फरमाया क़द्दमका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमनिल्लज़ी युअख़िरुका, जब रसूल पाक ने आपको आगे बढ़ा दिया है तो कौन है जो आपको पीछे कर सकता है। रज़ीना लिदुनियाना बिमन रज़िया बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना, जब रसूल पाक हमारी नमाज के लिए आपसे राजी हैं तो हम हुकूमत और खिलाफत के लिए आपसे राजी हैं। जब नबी ने दीन के मामले में आगे बढ़ाया तो हम दुनिया के मामले में आगे बढ़ा। जब अली ने उनकी खिलाफत को तस्लीम कर लिया तो सच्चा अली वाला वही है जो अबू बकर की खिलाफत को तस्लीम करे। और ये जितने सादात और जितने डुप्लीकेट पीर हजरत अली को खलीफा बिला फज़्ल बता रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का इनकार कर रहे हैं, वो हकीकत में मौला अली वाले नहीं हैं, ये सब के सब डुप्लीकेट मौलाई हैं। ओरिजिनल सुन्नी और ओरिजिनल मुहिब्बे अहले बैत वही है जो अबू बकर सिद्दीक को पहला खलीफा। अबू बकर सिद्दीक ने कितनी वक्तों की नमाज पढ़ाई, जरा जोड़ना शुरू कीजिए। जुमरात को इशा की नमाज, जुमा को 5 वक्त, शनीचर को 5 वक्त, अत्तवार को 5 वक्त, और सोमवार को नबी का विसाल हुआ, सोमवार को फजर की इमामत भी अबू बकर सिद्दीक ने की। कुल 17 वक्तों की इमामत नबी की जिंदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने की है।
जरा कोई बता दे कि एक वक्त की इमामत के लिए भी रसूल पाक ने अली को आगे बढ़ाया हो। हरगिज़ नहीं, बल्कि एक मौके पर हजरत सिद्दीक़ अकबर पीछे रह गए और जमात में देर होने लगी तो हजरत उमर ने चाहा कि मैं आगे बढ़कर नमाज पढ़ा दूं, तो नबी ने फरमाया ला 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 या बल्लाहु वल मुस्लिमून इल्ला अबू बकर, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह और मुसलमान राजी ही नहीं होंगे सिर्फ और सिर्फ अबू बकर से राजी। ये इस बात की दलील है कि अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं और उसूल मुसल्लम है जो सबसे अफजल होगा वही इमामत का मुस्तहिक है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, अब आपका मैं इम्तिहान ले रहा हूं, बताइए सबसे पहली मस्जिद नबी ने जो बनाई थी उस मस्जिद का नाम क्या? मस्जिद कुबा। मदीना मुनव्वरा के बाहर 3 मील नबी ने सबसे पहले कुबा बस्ती में क़याम फरमाया और 4 दिन में ये मस्जिद मुकम्मल हुई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईंटों को जोड़ने का काम भी किया है और उस वक्त 4 दीवारी खड़ी करके टेम्परेरी तौर पर मस्जिद बना दी गई। अब तो आलीशान मस्जिद बनी हुई है। वहां से जब नबी मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए और हजरत अबू अय्यूब अंसारी के दरवाजे पर नबी की ऊँटनी ठहरी, आपका सामान मालो असबाब उतारा गया और 6 माह तक हजरत अबू अय्यूब अंसारी को नबी की ज़ियाफत का शरफ हासिल हुआ। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर ठहर गए तो 2-3 दिन के बाद नबी ने फरमाया कि तुम्हारे मकान के सामने ये जो जमीन है इस पर मैं मस्जिद नबवी बनाना चाहता हूं। वो 2 यतीम बच्चों की जमीन थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, कहा कि तुम लोग अपनी जमीन की कीमत बताओ, मैं कीमत अदा कर दूं, उसके बाद अल्लाह के लिए इस जमीन को वक्फ कर दूं और इसी पर मस्जिद नबवी की तामीर हो। उन यतीम बच्चों ने कहा या रसूल अल्लाह, कीमत की क्या जरूरत है, हमारे पास जो कुछ है वो सब आप ही का है, या रसूल अल्लाह इस जमीन को कबूल फरमा लें। नबी ने फरमाया हरगिज़ नहीं, तुम लोग यतीम हो, जब तक इस जमीन की कीमत नहीं बताओगे उस वक्त तक मैं तुम्हारी जमीन को कबूल नहीं करूंगा। जब दोनों यतीम बच्चों ने देखा कि नबी कबूल नहीं फरमाएंगे, ये भी बड़े शरफ की बात है कि किसी की जमीन में मस्जिद नबवी बन जाए। यतीम बच्चों ने कहा हुजूर, अगर आप कीमत देना ही चाहते हैं, बेकीमत नहीं लेना चाहते हैं, तो सिर्फ 10 दीनार अता फरमा दें। दाम तय हो गया। अल्लाह के नबी ने अबू बकर से फरमाया, अबू बकर आगे बढ़ो और अपनी जेब से मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अदा करो। वो जमीन जिसको अबू बकर सिद्दीक ने खरीदा है और अपनी जेब खास से उसकी कीमत अदा की है, उसी जमीन पर रसूल पाक ने मस्जिद नबवी की तामीर। अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, 10 दीनार उन यतीम बच्चों को दिया और जब संगे बुनियाद का जलसा रखा गया, सारे मुहाजिरीनों अंसार जमा हुए, बुनियाद खोदी गई तो सबसे पहले बुनियाद का पहला पत्थर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखा और फरमाया, अबू बकर पत्थर लेकर आगे बढ़ो और मेरे पत्थर के बगल में दूसरा पत्थर तुम रख दो। अबू बकर ने रख दिया। फरमाया, उमर एक पत्थर तुम लेकर आओ और अबू बकर के बगल में रख दो। हजरत उमर ने भी रख दिया। हजरत उस्मान गनी से फरमाया, उस्मान एक पत्थर तुम लेकर आओ और उमर इब्ने खत्ताब के बगल में पत्थर रख दो। तो उन्होंने भी रख दिया। आप जरा जहन को करीब कीजिए, नबी ने सबसे पहला पत्थर रखा और नबी के बाद सबसे पहला पत्थर अबू बकर ने रखा, दूसरा पत्थर उमर ने रखा, तीसरा पत्थर उस्मान गनी ने रखा। इसमें इशारा है कि नबी के बाद पहला खलीफा अबू बकर होंगे, दूसरा खलीफा उमर होंगे और तीसरा खलीफा उस्मान गनी। इसलिए अहले सुन्नत के अकीदे पर मजबूती से कायम रहे। ये जो कव्वाली आप सुनते हो, तमातम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर, ये किसी शिया की लिखी हुई कव्वाली जिसने अपने अकीदे को इसमें घुसा दिया और अनजाने में आप भी गुनगुनाते हो।
दमादम मस्त कलंदर अली का चौथा नंबर, पहला नंबर अबू बकर का, दूसरा नंबर उमर का, तीसरा नंबर उस्मान गनी का और चौथा नंबर अली मुर्तजा का। जो इस तरतीब को न माने वो अहले सुन्नत से खारिज है, वो अहले सुन्नत का बागी। और ये भी याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में इंतकाल से 2 महीना पहले एक खातून मसला पूछने के लिए पहुंची। कहा, या रसूल अल्लाह, ये सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब अता फरमाया। खातून जाने लगी, फिर पलट कर आई। कहा, या रसूल अल्लाह, फिर मैं आऊं, आपको ना पाऊं तो किसके पास अपना सवाल लेकर जाऊं? नबी ने फरमाया, अब फिर आओ और मुझको ना पाओ तो अबू बकर के पास चले जाना। इसका मतलब यह हुआ कि जो जिम्मेदारियां रसूल पाक अदा कर रहे हैं, उनके जाने के बाद वो सारी जिम्मेदारियां अबू बकर सिद्दीक अदा कर। और कुछ लोग लोगों को धोखा देने के लिए कहते हैं कि रसूल पाक ने गदीर खुम में मौला अली के बारे में फरमाया था, मन कुंतो मौला व अलीयुल मौला, मैं जिसका मौला अली उसके मौला। ये कहते हैं मौला का माना खलीफा, तो नबी की हदीस का मतलब हुआ मैं जिसका खलीफा अली उसके खलीफा। तो अली नबी के बाद पहला खलीफा। तो इस हदीस का भी पस मंजर सुन लीजिए, नबी ने क्यों ये खुतबा दिया, मकामे गदीर में सहाबा को क्यों जमा किया, लकड़ी का मेंबर क्यों बनाया, जो सहाबा आगे बढ़ रहे थे उनको क्यों बुलाया, जो पीछे आ रहे थे उनका इंतजार क्यों किया। यह हज्जतुल विदा का वाकया है। नबी अकरम हज फरमा कर वापिस लौट रहे हैं, मकामे गदीर में पहुंचे थे और रसूल पाक की बारगाह में हजरत अली ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह, बुरैदा इब्ने हुसैब मुझसे नाराज हैं, मुझसे नफरत करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरैदा को बुलाया, कहा, ऐ बुरैदा, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और अली से नफरत करते हो? अतुबग़िज़ु अलियन, क्या अली से नफरत करते हो, क्या अली से नाराज हो? उन्होंने कहा हाँ। कहा, क्यों नाराज हो? कहा, या रसूल अल्लाह, फला जंग से हम वापिस आ रहे थे, गनीमत का माल अली के हाथ में था और माले गनीमत में चंद बांधियां भी थी। तो हजरत अली ने माले गनीमत की तकसीम से पहले एक बांदी में तसर्रुफ किया, उनके साथ हम बिस्तरी की, इसलिए हम नाराज हुए कि माले गनीमत की तकसीम जब तक ना हो जाए उसमें तसर्रुफ का इख्तियार नहीं है। और उस मौके पर खालिद इब्ने वलीद भी थे, वो भी नाराज हुए, बुरैदा इब्ने हुसैब भी नाराज हुए। इसी बात पर हम लोग नाराज हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली ने सिर्फ एक बांदी में तसर्रुफ किया तो तुम लोग नाराज हो गए। अली को उससे ज्यादा हक था। तुम लोग मुझसे मोहब्बत करते हो, अली से नफरत करते हो, मुझसे दोस्ती करते हो, अली से दुश्मनी करते हो, ऐसा हो नहीं सकता। मन कुंतो मौला फालियुल मौला, जो मेरा दोस्त है वो अली का भी। तो नबी तो यहाँ दोस्ती और दुश्मनी की बात कर रहे हैं, यहाँ खिलाफत की कोई बात ही नहीं चल रही, यहाँ इमामत की कोई बात ही नहीं चल रही। और मौला कमाना सिर्फ एक ही नहीं है, कई दर्जन मौला कमाना। और जब कोई लफ्ज बहुत सारे मानी में मुश्तरक हो तो जब तक कोई खास करीना ना हो एक माने को मुतय्यन नहीं किया जा सकता। मौला के बहुत से मानी है। मौला कमाना आका, मौला का माना आजाद करने वाला, मौला का माना जिसको आजाद किया जाए, मौला का माना इनाम देने वाला, मौला का माना जिसको इनाम दिया जाए, मौला का माना मालिक, मौला का माना सरदार, मौला का माना पड़ोसी, मौला का माना जामिन, मौला का माना दामाद, मौला का माना ताबेदार, मौला का माना मददगार, मौला का माना मुंतजिर, मौला का माना कफील, मौला का माना चचा, मौला का माना भतीजा, मौला का माना भांजा, मौला का माना रिश्तेदार। जब मौला के इतने मानी आते हैं
तो सबको छोड़कर खलीफा ही मुराद लेना ये बददयानती है। अगर हर जगह मौला का माना खलीफा ही लोगे तो कुरान में अल्लाह के लिए भी मौला का लफ्ज वारिद हुआ है। व इन तवल्लौ फअलमू अन्नल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर। अगर नबी से ये चेहरा फेरते हैं तो फेर ले, नबी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अन्नल्लाह मौलाकुम, बेशक अल्लाह तुम्हारा मददगार है। व निअमन नसीर, और कितना बेहतरीन कारसाज। व इन तवल्लौ फअलमू अन्नल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर। तो बताओ यहाँ मौला का माना खलीफा है। वाफु अन्ना वगफिर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अंत मौलाना का माना क्या है? अय अल्लाह तू हमारा खलीफा है। माज़अल्लाह, अल्लाह को कोई खलीफा कह दे तो दायरे इस्लाम से बाहर हो जाएगा। अंत मौलाना का माना है अय अल्लाह तू हमारा मददगार है, हमारा कारसाज है। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, काफिरों पर तू हमारी मदद फरमा। इसका मतलब ये हुआ कि मौला के बहुत से मानी हैं, तो जब तक कोई करीना मुतय्यन न हो उस वक्त तक मौला का माना मुतय्यन नहीं हो पाएगा। और यहाँ करीना मुतय्यन है कि मौला का माना महबूब और दोस्त है, क्योंकि इसी हदीस में नबी पाक ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वादे मन आदा। ऐ अल्लाह उससे दोस्ती फरमा जो अली से दोस्ती करे, उससे दुश्मनी फरमा जो अली से दुश्मनी करे। दोस्ती और दुश्मनी के बीच में नबी ये हदीस इरशाद फरमाते हैं मन कुन्तु मौला फालिजुल मौला, मैं जिसका महबूब अली उसके महबूब, मैं जिसका दोस्त अली उसके दोस्त, मैं जिसका चाहने वाला अली उसके चाहने वाले। मतलब यह हुआ कि अगर तुम मुझसे दोस्ती का दावा करते हो तो अली से नफरत नहीं कर सकते। उस वक्त तक मेरी दोस्ती मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक अली को तुम महबूब और दोस्त न बनो। इसलिए आप पूरी मजबूती के साथ मसलक आला हजरत पर कायम रहो। यही मसलक दुनिया और आखिरत में हमें और आपको निजात अता फरमाए। और उसी मसलक के आला हजरत की धूम आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बर्रे सगीर में मची हुई। आज कोई भी सुन्नी सयूल अकीदा हो, जब तक अपने आप को मसलक आला हजरत का पाबंद नहीं बताता उस वक्त तक उसके दीनो सुन्नियत पर एतमाद और भरोसा नहीं होता है। इस दौर में दीने हक की पहचान मसलक आला हजरत है। अब जो भी आएगा मसलक आला हजरत की रोशनी में पहचाना। और आला हजरत अजीमुल बरकत की जात कोई मामूली जात नहीं है, बल्कि आला हजरत इमाम अहमद रजा कुद्दस सिर्रहू से पहले 2 सदियों में आप जैसा कोई मुहक्किक और मुजद्दिद पैदा नहीं, और आज तक आला हजरत के टक्कर का कोई मुहक्किक और मुजद्दिद पैदा नहीं हुआ। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने 10वीं सदी हिजरी में अलग अलग मौज़ूआत पर 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। उनके बाद पूरी दुनिया में पैदा होने वाले मुहक्किकीन और मुजद्दिदीन का जायजा ले लो, किसी ने 1000 से ज्यादा किताबें नहीं लिखी। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती के बाद अगर किसी ने 1000 से ज्यादा किताब लिखी है तो वो बरेली के ताजदार आला हजरत इमाम अहमद रजा। और आला हजरत का इल्मी मकाम तो बुलंद ही था। बस आखिरी बात सुनिए, आला हजरत का इल्मी मकाम तो बुलंद था ही, विलायत में भी आला हजरत का मकाम इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था कि आला हजरत अपने दौर के वलियों के सरदार थे। ये मैं नहीं कहता, मुजद्दिद अल-फिसानी ने अपने मकतूबात के दफ्तरे दौम में लिखा है, जो मुजद्दिद होता है वो सिर्फ वली नहीं होता बल्कि अपने जमाने के वलियों का सरदार होता। और आला हजरत 14वीं सदी हिजरी के बिल इत्तेफाक मुजद्दिद, उनको चमचों ने मुजद्दिद नहीं बनाया, उनको मुबल्लिगीन ने मुजद्दिद नहीं बनाया, उनको मुरीदीन ने मुजद्दिद नहीं बनाया, किराए के टट्टुओं ने उनको मुजद्दिद नहीं बनाया, बल्कि आला हजरत की तहकीकात और तसनीफात को देखने के बाद उलमाए हरमैन तैयबैन ने फरमाया वल्लाहि अक़ूल लौ क़ील फ़ीही इन्नहु मुजद्दिदु हाज़ल क़र्न लकान हक़्क़न व सवाब। खुदा की कसम, इनके बारे में अगर ये ऐलान किया जाए कि ये 14वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं तो ये बात 100% सही। ये शान आला हजरत इमाम अहमद रजा की। और आला हजरत इस दौर में दीन और सुन्नियत की पहचान,
अल्लामा सैयद अलवी मालिकी फरमाते हैं नहनु नारिफुहु बितसनीफातिही व तालीफातिही हुब्बुहु अलामतुस सुन्निया व बुग़्ज़ुहु अलामतुल बिदअ। हम इमाम अहमद रजा को उनकी तसनीफात और तालीफात के जरिए पहचानते हैं। उनसे मोहब्बत करना सुन्नी होने की पहचान है और उनसे अदावत और दुश्मनी करना ये बिदअती और गुमराह होने की दलील है। और अल्लामा बरज़ंजी फरमाते हैं कि जब हमारे पास हिंदुस्तान से कोई हाजी आता है तो सबसे पहले हम उसकी सुन्नियत को जांचने के लिए उसके सामने आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा का नाम लेते हैं। अगर उसके चेहरे पर खुशी जाहिर होती है फ़अलिमना अन्नहु मिन अहली सुन्नत वल जमाआ, हम समझ जाते हैं कि ये सुन्नी है। और अगर उसके चेहरे पर नागवारी जाहिर होती है फ़अलिमना अन्नहु मिन अहलिल बिदअ वद दलाला, हम समझ जाते हैं ये बिदअती और गुमराह है। हाज़ा हुवल मिआर इंदना, यही हमारे नजदीक सुन्नियत को पहचानने का मेयार। देखो क्या शान है। आला हजरत इमाम अहमद रजा को गौसे पाक की बारगाह से ऐसा फैज़ मिला कि गौसे पाक ने आला हजरत को अपना नायबे मुतलक और खलीफा आजम बना दिया। जिस दौर में आला हजरत इमाम अहमद रजा जिंदा है उस दौर में आला हजरत गौसे पाक की नियाबत फरमा रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े वलियों के ख्वाब में आकर सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी है। जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े पीर हैं, पीर तरीक़त शेखुल मशाइख पीर सैयद जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी। उन्होंने ख्वाब देखा, ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए। पूछा हुजूर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी है। और जब आला हजरत की रूहानियत और विलायत में और इजाफा हुआ तो जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस और फकीह पीर सैयद अल्लामा शरक़पुरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा, सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए। पूछा हुजूर इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी। पीर मोहम्मद शरक़पुरी रहमतुल्लाह अलैह शरक़पुर से चलकर, जो इस वक्त पाकिस्तान में शरक़पुर से चलकर बरेली आए, उनके दिल में आला हजरत की ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि बेचैन और बेकरार हो। जब बरेली पहुंचे आला हजरत बैठक में गोया उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। आला हजरत से कोई मुलाकात नहीं, कोई जान पहचान नहीं। जब अल्लामा शरक़पुरी बैठक में गए, आला हजरत को देखा तो आगे बढ़कर सलाम किया, मुसाफा किया और आला हजरत के हाथ को चूम लिया। अल्लामा शरक़पुरी ने जब आला हजरत के हाथ को बोसा दिया तो आला हजरत ने पलटकर उनके हाथ को बोसा दिया। उन्होंने कहा हुजूर आपने मेरे हाथ को क्यों चूम लिया? मैंने अपना नाम बताया नहीं, अपना तारुफ कराया नहीं, मेरी आपसे कभी मुलाकात हुई नहीं। मैंने तो इसलिए आपका हाथ चूमा कि आप गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम फकीह और मुहद्दिस हैं। आपने मेरा हाथ क्यों चूम लिया? सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि जो ख्वाब में सरकार गौसे पाक को देखकर आ रहा हो वो इस लायक है कि उसका हाथ ही नहीं उसका पांव भी चूमा जाए, इसलिए मैंने तुम्हारे हाथ को बोसा दिया। ये शान है आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा की। चंद दिनों तक आला हजरत के मेहमान रहे और जब पलटकर शरक़पुर गए तो जलसे में खिताब करते हुए फरमाया है लोगों, मैं आला हजरत की बारगाह से आ रहा हूं। मैंने आला हजरत को देखा, आला हजरत से मुलाकात की, उनके शब रोज का मुताला किया। मैंने उनके हुजरे में देखा कि एक पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दे के पीछे सरकार गौसे पाक तशरीफ फरमा है। जो सरकार गौसे पाक बताते हैं वही मौलाना अहमद रजा लिखते हैं, वही मौलाना अहमद रजा बोलते हैं। जबान अहमद रजा की है लेकिन बातें गौसे पाक। ये शान आला हजरत इमाम अहमद रजा की। बिला शुबहा आला हजरत अपने दौर में नायबे गौसुल वरा था, इसीलिए दुनिया ने देखा कि आपकी जात से इतनी करामतें जाहिर हुई, इतने उलूम फनून जाहिर हुए कि दुनिया हैरान हो गई। आला हजरत इमाम अहमद रजा
फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम यूं ही नहीं मिला है, बल्कि गौसे पाक की मोहब्बत में अपने वजूद को फना कर दिया है। गौसे पाक से निस्बत रखने वाली तमाम चीजों को आला हजरत इमाम अहमद रजा एहतराम की नजर से देखते थे। जब मदनी मियाँ के वालिद मुहद्दिस आजम कछोछवी मदरसे से फारिग हो गए, घर वालों ने फैसला किया कि इनको बड़ा आलिम और मुफ्ती बनाना है, इनको बड़ा मुनाजिर बनाना है। और मुफ्ती और मुनाजिर बनने के लिए सिर्फ किताब और दरसगाह नहीं काफी है, बल्कि किसी माहिर मुफ्ती और किसी माहिर मुनाजिर की निगरानी में जब तक कई साल आदमी काम नहीं करेगा उसकी बारीकियों को नहीं समझ सकता है। जिस तरह डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ किताबें काफी नहीं है, किताबें पढ़ने के बाद जब तक किसी माहिर डॉक्टर की निगरानी में कई साल डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करेगा उस वक्त तक तिब की बारीकियों को नहीं समझ सकता है। वही हाल इल्म मुनाजरा का है, वही हाल इल्म फिक्र का है। घर वालों ने निगाह दौड़ाई तो पता चला कि आला हजरत से बड़ा न कोई मुफ्ती है और न कोई मुनाजिर है। इसलिए अगर बड़ा मुनाजिर और मुफ्ती बनाना है तो इनको आला हजरत की बारगाह में भेज दिया। उनके गार्जियन लेकर बरेली शरीफ पहुंचे। जब कचौचा से बरेली पहुंचे, आला हजरत की बारगाह में पेश किया। कहा हुजूर इनसे जो चाहे काम ले, ये आपकी खिदमत में रहेंगे। आला हजरत ने फरमाया बेशक शहजादे हमारे पास रहें, यहाँ फतवा नवेसी सीखें, मुनाजरे की बारीकियों को समझें और ये दोनों फन जितना बढ़िया यहाँ समझाया जाएगा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं ये फन समझाने वाला मिलेगा। रहने लगे, एक दिन मेहमान रहे, दूसरे दिन आला हजरत ने उनको अपनी बारगाह में बुलाया। चारपाई पर एक तरफ आला हजरत बैठे हैं, एक तरफ मुहद्दिस आजम कछोछवी बैठे हैं और फतवा नवेसी की जिम्मेदारी देने से पहले आला हजरत ने अपनी जेब खास से 11 रुपया निकाला और खादिम से कहा जाओ पहले तबर्रुक लेकर आओ। खादिम तबर्रुक लेकर आया और चारपाई पर रखा। आला हजरत ने गौसे पाक के नाम फातिहा पढ़ी, अपने हाथ से तबर्रुक उठाया, मुहद्दिस आजम को दिया कि लीजिए आप खा लीजिए। उन्होंने खा लिया। बाकी तबर्रुक आला हजरत ने खुद्दाम और हाजरीन को दिया, लीजिए आप लोग आपस में तकसीम करके खा लें। सबों ने आपस में बांट करके खा लिया। मुहद्दिस आजम का बयान है, अचानक मैंने देखा आला हजरत इमाम अहमद रजा चारपाई से नीचे आ गए। मैंने सोचा शायद कोई जरूरत होगी, आला हजरत अपने घर में जाना चाह रहे होंगे, लेकिन नहीं। मैंने देखा आला हजरत जमीन पर बैठ गए, गर्दन को जमीन पर झुका दिया, अपनी जुबान को जमीन से लगा दिया। मैंने गौर से देखा तो मैंने ये देखा तबर्रुक बांटने वालों की गलती से तबर्रुक का एक छोटा सा जर्रा जमीन पर गिरा हुआ है और आला हजरत इमाम अहमद रजा उसको अपने हाथ से नहीं झुककर अपनी जबान से उठा रहे हैं। जिसके दिल में गौसे पाक के तबर्रुक का ये एहतराम हो, गौसे पाक का कितना एहतराम होगा, गौसे पाक की साथ का कितना एहतराम होगा। इसीलिए सरकार आला हजरत ने फरमाया तुझसे दर और दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद हिंद में रह के भी देता रहूं। पहला ये आला हजरत इमाम अहमद रजा की शान। आला हजरत के बारे में बोला जाए बात बहुत लंबी हो जाएगी। अल्लामा अब्दुल अली मेरठी ने यही कहकर अपने कलाम को मुकम्मल कर दिया, तुम्हारी शान में जो कुछ कहूं उससे सिवा तुम हो, कसीमे जाने इरफा ऐशे अहमद रजा तुम हो। यहाँ आकर मिली नहरे शरीयत और तरीकत की, है सीना मजमुउल बहरैन ऐसे रहनुमा तुम हो। तुम ही फैला रहे हो इल्मे हक अकनाफ आलम में, इमाम अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरा। अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत इमाम अहमद रजा का उर्स पाक 10, 11 और 12 सितंबर को बरेली शरीफ में मुनक़िद हो रहा। अल्लाह ताला तौफीक दे तो आप आला हजरत के उर्स में शिरकत करें। शिरकत नहीं कर सकते तो आप जहां हैं वहीं से आला हजरत के लिए इसाले सवाब कीजिए। आला हजरत हमारे मोहसिन हैं, आला हजरत हमारे करम फरमा है। जिस वक्त वहाबियों का हमला हो रहा था मुसलमानों को दीन ईमान पर, बेशुमार खानकाहें थी, बड़े बड़े मशाइख थे, लेकिन मुसलमानों को दीन ईमान की हिफाजत के लिए अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो वो बरेली का पठान आला हजरत इमाम अहमद रजा है, जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी और कौम के हवाले कर। इसलिए आला हजरत का हमारे ऊपर एहसान अजीम है और आला हजरत ने जो
जो मैसेज और पैगाम दिया है वो मैसेज और पैगाम ये है कि दीन के दुश्मनों से दूरी इख्तियार करो, रसूल पाक की बारगाह में गुस्ताखी करने वालों से दूर रहो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान घटाने वाले से दूर रहो। यही आला हजरत इमाम अहमद रजा का पैगाम है। वहाबियों से दूर रहो, नजदियों से दूर रहो, गैर मुकल्लिदीन से दूर रहो, हर बार मजहब और गुमराह से दूर रहो। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, मिसले फारिस ज़लज़ले हो नज़्द में जिक्र आयाते विलादत कीजिए, और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब उस बुरे मरहब पे लानत। बस मेरी तकरीर खत्म हो रही है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, साल बसाल याद हुसैन मनाने की तौफीक अता फरमाए, और याद हुसैन के साथ साथ किरदार हुसैन को भी अपनाने की तौफीक अता फरमाए। करबला की सरजमीन पर इमाम आली मकाम ने अपने बाल बच्चों को कुर्बान कर दिया, हालत जंग में हैं, लेकिन एक वक्त की नमाज भी इमाम हुसैन की कज़ा नहीं हुई है। इसलिए अगर तुम सच्चे पक्के हुसैनी हो तो हर हाल में नमाज की पाबंदी करो। वो हुसैनी हो ही नहीं सकता जो नमाज की पाबंदी न करे। करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन ने नमाज पढ़कर दिखा दिया है कि जो मेरा फॉलोवर होगा, मानने वाला होगा, वो हकीकत में सुन्नत रसूल को अपनाएगा, नमाज से सच्ची मोहब्बत करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं रुखसत हो रहा हूँ। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम में राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।